स्टार्ट हो गया। हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? जब भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बहुत अच्छे से क्या है आप लोग क्या है पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने क्या देखिए पिछले वीडियो में, सुनिएगा बाबू, हमने क्या है पिछले वीडियो में मतलब क्या है आपका प्रश्नावली जो है से 3.2 जो अध्याय आपका क्या है दो चर वाला रैखिक समीकरण है, जिसमें क्या है दो चर वाला रैखिक समीकरण में प्रश्नावली आपका 3.1 का जो है जो भी आपका जो इसमें क्वेश्चन जो दिया गया था उसको मतलब क्या है अच्छे से क्या है क्लियर क्या है कर दिया गया था, ठीक ना। लेकिन इसमें आपको क्या है 3.2 है। कितना है? 3.2। ज़्यादा लाइट है? लाइट भी ज़्यादा है। हाँ देखिए, हमने क्या है अभी बोल रहे थे कि अध्याय जो आपका जो है क्या है अध्याय आपका जो था यानी कि दो चर वाला रैखिक समीकरण था, ठीक ना, जिसमें क्या है 3.1 का 3 पॉइंट यानी प्रश्नावली 3.2 है, लेकिन 3.1 का जो भी उसमें क्वेश्चन आपका दिया गया था उसको क्या क्लियर अच्छा से कर दिया गया है। लेकिन आज जो है से क्या है इस वीडियो मतलब क्या है आपका प्रश्नावली 3.2 का मतलब क्या इसमें हमको बताना है, और जो भी इसमें क्या है क्वेश्चन है इसको अच्छे पूर्वक क्या है बताया जाएगा। लेकिन देखिए थोड़ा सा इसमें क्या है ग्राफ है, क्या है ग्राफ है, तो ग्राफ जो है से मतलब क्या है बोर्ड पर बताना सर क्या है थोड़ा सा क्या है दिक्कत होगा, ठीक ना, संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी क्या है मतलब उसको अब जैसा चाहिएगा कि जिस प्रकार से मतलब सर आप कॉपी में बनाते हैं वैसे सर बना के आप बोर्ड पर दिखाइए, तो वैसा उतना सर क्या है नहीं सोच खिंचा पाएगा। लेकिन फिर भी हम प्रयास सर क्या इस पर हम करेंगे, और आपका ज़्यादा नहीं तो एक आध दो मतलब क्या है आपको ऐसे हम बता कर आपको दिखा देंगे, जो आप मतलब क्या है ग्राफ में जिस प्रकार से आपको हम मतलब बताए थे खींचने के लिए, बाकी फिर वैसे आप लोग क्या है खींच लीजिए ग्राफ। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक ना। तो आइए इसको मतलब क्या है इसको ना देरी करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या है गौर से इसको देखिएगा, आप बुक पहले सर क्या इसको निकाल के अच्छा से रख लीजिएगा, और जैसे हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे वैसे आप लोग का दम क्या है मिलाना है, ठीक ना। तो देखिए इसमें क्या है दिया है प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? पहला है। देखिए तो पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया है इसको देखिए किस प्रकार से इसको क्या है क्या दिया है कि क्लास 10 में दिया कि कक्षा 10 के तो क्लास वही 10 के 10 विद्यार्थी थे, स्टूडेंट की संख्या के गो था 10 गो था, ठीक ना। एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया था। गणित में मतलब क्या है टेस्ट हुआ था, गणित में सर क्या है टेस्ट हुआ था। उस टेस्ट में सर क्या है 10 गो स्टूडेंट सर क्या भाग क्या है लिए थे। के गो स्टूडेंट 10 गो मतलब क्या है भाग क्या लिए हैं, और किस क्लास के 10 क्लास के यानी कि 10th क्लास के, ठीक ना, भाग लिए थे। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, माने लड़की की जो संख्या जो है लड़का के संख्या से 4 ज़्यादा है, लड़का से 4 ज़्यादा है कौन? लड़की, और लड़का 4 क्या है कम है, किस से? लड़की से। समझ में आया? तो फिर इसमें बताया गया है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने लड़का इसमें कितना भाग लिए थे, जो गणित में जो आपका जो टेस्ट हुआ था उस टेस्ट में मतलब लड़का कितना भाग लिए थे और लड़की कितना भाग लिए थे, उसको हमको सर क्या है निकालना है। तो आइए इसको पहले हम मान लेते हैं कि लड़का लड़की की संख्या हमको मालूम नहीं है यानी कि अज्ञात है। क्या है? अज्ञात है। तो पहले उसको हम क्या करते हैं ज्ञात कर लेते हैं। पहले उसको हम क्या करते हैं ज्ञात कर लेते हैं कि लड़का की संख्या मतलब क्या होगा और लड़की की संख्या क्या होगा। तो देखिए इसको पहले मानते हैं क्या लिखेंगे, लिखेगा ना, हल लिखेंगे कि माना कि लड़कियों की संख्या क्या मानते हैं एक समान लेते हैं, कोई दिक्कत, तथा लड़कों लिखेगा लड़कों की संख्या क्या मानेंगे y मान लेते हैं,
ठीक ना। हमको मालूम नहीं था कि लड़की की संख्या कितना था और लड़का की संख्या कितना था, यानी अज्ञात था। तो उसको मान लिए कि माना कि लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या क्या मान लिए, y मान लिए। अब देखिए सुनिए, पहले लड़का लड़की मिला के जो गणित में आपका जो टेस्ट हुआ था उसमें कितना भाग लिए थे, 10 गो भाग लिए थे। तो भैया लड़का और लड़की मिला के ना भाग लिए हैं 10 गो। तो मान लीजिए कि लड़की की संख्या 100 गो था। देखिए अब यहाँ से पहले प्रश्न से चल रहे हैं, गौर से पहले क्वेश्चन को समझिएगा। लड़का लड़की मिला के गो थे, 10 गो। तो भैया लड़की की संख्या x, लड़का की संख्या y, और दोनों के मिला के, मिलाने के मतलब जोड़ के, ये नहीं होगा जी, दोनों के मिला के मतलब जोड़ के कुल संख्या कितना था, 10 गो। तो इसको समीकरण क्या मान लिए बाबू, फर्स्ट। इतना समझ में आया कि ना समझ में आया किसी को, कोई दिक्कत? चलिए अब इसको लेके चलेंगे पुनः, मतलब दोबारा। फिर क्या बात बोले था क्वेश्चन में, कहले क्या है, हाँ, कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है। लड़कियों की जो संख्या है लड़का के संख्या से 4 ज़्यादा है। तो 4 ज़्यादा कौन है, लड़की। और 4 लड़का सर क्या है, कम है, किससे, लड़की से। तो देखिए पहले इन्हें मान लीजिए लड़की, अब इन्हें मान लेते हैं लड़का। भाई लड़का की संख्या भाई है ना जी, बीच में बराबर आराम से दे दीजिए। अब देखिए क्या बोल रहा है कि लड़की की संख्या, तो लड़की की संख्या x, लड़का के संख्या से 4 ज़्यादा है। भैया है ना, बोल रहा है लड़की की संख्या लड़का के संख्या से 4 ज़्यादा है। 4 ज़्यादा है कौन, लड़की ना, बीच में क्या है, बराबर। तो जब 4 ज़्यादा ही है तो लड़का में सर क्या है, 4 से 4 जोड़ देंगे तो लड़की की संख्या के बराबर हो गए कौन, लड़का जी। कौन हो गए, लड़का जी, बड़का जी, ठीक है। अब देखिए तो इसको समीकरण क्या मान लेंगे, सेकंड मान लेते हैं, कोई दिक्कत? अब इसको आसानी से सर क्या बना दीजिए। देखिए तो इसको जैसे मतलब क्या है, किस विधि से बना दे बताइए, प्रतिस्थापन विधि से ही बना देते हैं, ठीक ना। इसमें ग्राफ भी बनाना है जी, ग्राफीय विधि से हल कर। देखिए जानते हैं इसको क्या बोल रहा है, ग्राफ विधि से लड़का लड़की के हमको सर क्या है निकालना है, लड़का लड़की की संख्या हमको ग्राफ विधि से निकालना है। तो देखिए थोड़ा सा ग्राफ विधि से निकालना क्या, थोड़ा सा इसे बोर्ड पर दिक्कत हो जाएगा। अगर वही रहता ना थोड़ा सा थे क्या बताते हैं ग्राफ, तो बहुत अच्छा से क्या है उस पर हम दिखा भी देते काट के। लेकिन देखिए ऐसे हम मतलब इसको क्या है बना दे रहे हैं, लड़की की संख्या के मतलब कितना होगा और लड़का की संख्या कितना होगा, ऐसे समीकरण निकाल के दिखा दे रहे हैं। और प्लस में यहाँ पास जो भी है जो आपका है ग्राफ में, इसको कैसे हल करते हैं यहाँ पास थोड़ा सा उसको ला कर हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। तो देखिए अच्छा किस विधि से बना दे बताइए। समीकरण सर क्या आपको बताया थे कि 3 विधि से है, लेकिन 3 विधि में सर क्या था, एक था विलोपन विधि, अब एक था क्या है वर्गीकरण विधि, अब एक था प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि सर क्या आपको हम बार बार बताए हैं कि ग्राफ सर क्या अच्छा से बनाइएगा, उसी से आपका बनने में सर क्या होगा, आसानियत मतलब होता है, सहूलियत आपका होता है। तो आइए इसको पहले क्या प्रतिस्थापन विधि से ही क्या है इसको हम हल करते हैं। तो देखिए समीकरण सर क्या हमको सेकंड तो हो चुका है, तो इसके हम लिखेंगे कि समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में क्या लिखेंगे, फर्स्ट में किसका मान, x का मान रखे, x का मान रखे। तो देखिए समीकरण फर्स्ट ये ना है, x प्लस वाई बराबर कितना है 10। तब यहाँ गौर से देखिएगा कि x, तो देखिए x बराबर आपका कितना है y प्लस 4, और लिखे क्या है कि समीकरण फर्स्ट में, तो समीकरण फर्स्ट पहले हम क्या किए उतार दिए, समीकरण फर्स्ट को उतार दिए और लिख दिए हैं कि समीकरण फर्स्ट में x का मान रखे पर। तो देखिए फर्स्ट जो आपका समीकरण है, अब x का मान कितना है y प्लस 4, तो x के जगह पर इसको हम पुट कर देंगे y प्लस 4, इसको पुट कर देंगे, हो जाएगा, ठीक ना। प्लस में फिर क्या है, प्लस में आपका y है और बराबर में क्या है 10, इसको दे देंगे, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब यहाँ गौर से देखिएगा 1y और 1y मतलब एक y दोनों आपस में जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि सर दोनों प्लस में है। तो एक y तो कितना हो जाएगा 2y, और प्लस में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखिए 2y को हम चाँप लेंगे, 2y को रखेंगे, अब देखिए बराबर किस साइड में है 4, तो प्लस में है, उसको फेंक देंगे अगर उस साइड तो क्या में हो जाएगा प्लस में, तो माइनस में 4 हो जाएगा। तो 2y बराबर आपका 10, और देखिए 10 में से 4 क्या है अब
घट जाएगा, चूंकि माइनस में ही प्लस में है तो कितना बचेगा 6। इन्हें बना दे। देखिए तो यहाँ पास सर क्या है y को चाप लेंगे, यहाँ पास क्या है y को चाप लेंगे तो यहाँ पास क्या लिखाएगा 6। अब बट्टा में देखिए यहाँ पास क्या है, सॉरी यहाँ इसका गुणांक में है 2 तो इसको बट्टा में क्या है 2 हम भेज देंगे। अब काट देंगे 2 तिहाई 6 यानी y बराबर 3। अच्छा भैया y हम किसको माने थे बताइए, संख्या किसको माने थे। देखिए यानी कि ऐसा साबित कर दिया कि लड़कों की संख्या y, तो y बराबर 3। अब कही है कि लड़का से लड़की कितना थी बेसी जी, 4 गो बेसी हल थी, तो बेसी मतलब 4 इसमें जोड़ दिए थे, कितना हो जाएगा 7। ऐसी उसका आंसर आ गया, लेकिन उसको भी दिखा दे रहे हैं 7 कैसे आएगा से, ठीक ना। तो अब यहाँ इसको लिखेंगे कि समीकरण, क्या लिखेंगे समीकरण, ठीक ना। सेकंड में क्या लिखेंगे, सेकंड में y का मान रखे। अब देखिए समीकरण आपका सेकंड ही ना है, तो यहाँ लिखेंगे कि x बराबर y प्लस 4। तो देखिए x बराबर कितना होगा, y बराबर कितना है जी 3, और प्लस में यहाँ कितना हो जाएगा 4, तो x बराबर 4 3 7 आ गया। देखिए तो लड़का से लड़की 4 ज़्यादा है कि नहीं जी, 4 बेसी नहीं है। तो अब इसको यहाँ लिख देंगे हम आंसर के रूप में कि अतः लड़की, क्या लिखेंगे लड़की की संख्या कितना हो जाएगा 7, और लड़का की संख्या क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखिए दोनों की मिला दीजिए, लड़का लड़की मिला के केवल भाग ले 10 गो, तो 10 गो है थी, अब गए आपका। अच्छा देखिए इसको ग्राफ ने बोल रहा था ना, ग्राफ ना, तो ग्राफ थोड़ा सा इसको हम कर दे रहे हैं, ठीक ना। लेकिन ग्राफ करने से पहले थोड़ा सा इसको हमको निकालने पड़ेगा, क्या है निकालने पड़ेगा, ठीक ना। ग्राफ विधि से निकाल दे कि छोड़ दे, हैं ग्राफ विधि से निकाल लीजिएगा आप लोग, नहीं आएगा निकाले बता दे। चलिए देखिए बता ही दे रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिए, तो इधर था थोड़ा सा, अब आइए इधर अब तक लेके चलिए। देखिए समीकरण फर्स्ट है ना, ये वाला फर्स्ट है ना, तो इसको फिर यहाँ से लिखेगा। देखिए अभी इसमें क्या है ग्राफ विधि, ध्यान पर दीजिएगा। ऐसे आपको बोले था कि ग्राफ विधि से ही आप सर क्या है लड़का लड़की की संख्या निकालिए, लेकिन थोड़ा सा इस पर बोर्ड पर हम आपको बार बार बता रहे हैं कि सर क्या है खींचना ग्राफ थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, ठीक ना। जितना चाहिए मतलब फ्रेश आपका कि ग्राफ पेपर पर जो बनता है वैसा सर आपका एक बोर्ड पर भी बना दीजिए तो नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। हाँ थोड़ा सा अगर डिजिटल बोर्ड रहता तो सर मतलब बहुत क्लियर अच्छा से कर देते हैं, समझ में आया। हाँ तो आइए इसमें देखिए, यहाँ चलते हैं क्या समीकरण फर्स्ट से, क्या चलते हैं समीकरण फर्स्ट से, ठीक ना। तो देखिए इसमें क्या है x प्लस वाई बराबर कितना 10 ना, तो किसको चाप ले, x को चाप लेते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा y के चाप लीजिए ना सर, y के चाप लेते हैं तो 10, इसको भेज देंगे उस साइड तो क्या होगा माइनस में। देखिए जो भी पीछे आपको हम क्रिया किए थे ग्राफ में वैसा ही क्रिया सर क्या इसमें भी आपको क्रिया करना है, ठीक ना। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि इसको इस प्रकार से खींच दीजिए, ऐसे x y। देखिए x बराबर क्या मानेंगे 1 2 3। अब यहाँ देखिए बैठाइए इसको, अगर x बराबर, यहाँ गौर से देखिए x बराबर 1 बैठाएंगे तो 1 जब बैठेगा तो 10 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 9, नहीं बचेगा। या ऐसे थोड़ा सा बड़ा मान लें, लीजिए 4 5 6 मान लेते हैं, ऐसे मान ले कि वही मान ले। अच्छा सर वही आप ही लोग के बात लीजिए, आप ही लोग के बात 1 2 वैसे भी आ जाएगा आपको। देखिए 1 बैठाएंगे तो 10 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 9, यहाँ कितना बैठाएंगे 2, तो 10 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 8, यहाँ कितना बैठाएंगे 3, तो 10 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 7। एगो तो आपका सर क्या है ग्राफ का आपका मतलब समीकरण का जो है रूप में आपका रेडी हो चुका। अब दूसरा का निकालना है ना, तो दूसरा कहाँ था ही ना है। देखिए दूसरा का थोड़ा सा इधर निकाल दे रहे हैं क्योंकि जगह बड़ी कम सम है, ठीक है। तो क्या दिया है x बराबर क्या दिया है इसमें y प्लस
ला इसमें उल्टी पलटी थोड़ा सा हो गया है। एक काम कीजिएगा ना, थोड़ा सा इसमें चाँप लीजिए तब अच्छा, एक्स के चाँप लीजिएगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा, इसमें ना तो फिर आपको हेरा फेरी करने पड़ जाएगा। किसको चापे हैं, वाई के है ना। देखिए थोड़ा सा उसको फिर हमको हेरा फेरी करने पड़ जाएगा। अच्छा इतना इसको भिंजा दिए है ना, यहीं से हो जाएगा। हटाइए इसको, देखिए अच्छा देखिए 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 कैसे बनेगा से। वाई किसको चाप लीजिए, वाई के ना कि एक्स के चापेगा तो क्या होगा 10 माइनस वाई, और वाही रहेगा, कुछ करना नहीं है, जितना था जैसे वही में रहेगा। देखिए इसमें y के मान लेंगे, किसको मान लेंगे, y को 1 2 3। अब क्या है y बराबर 1 बैठाएंगे तो कितना आएगा, बस वही लभार दीजिए यहाँ पास। 2 बैठाएंगे तो कितना होगा 8, 3 बैठाएंगे तो कितना होगा 7, कुछ करना नहीं था। चलिए अब यहाँ देखिए समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से, तो सेकंड क्या है, x बराबर देखिए y प्लस 4 है। तो देखिए x बराबर आपका, इसको भी वही हल कर लीजिए, यही पास कर दे चाहे यहीं पास कर दे रहे इसको। देखिए देखिए जी बाबू, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जगह के भाव है इसीलिए करने पड़ रहा है। 1 2 3 मान लेंगे, ये 3 है, कितना है सुतरा जाता है इतना ना एकरा पर दाम। देखिए एक बैठाएंगे यहाँ पास y बराबर 1 तो 4 अब 1 5, 2 बैठाएंगे तो 4 2 8 होता है, 4 3 7 हो गया। अब देखिए ग्राफ इसको कैसे खींचते हैं से, इस पर ऐसे बना दे रहे हैं। देखिए नहीं जिसका दिखाई पड़ रहा है खड़ा हो जाइएगा, ठीक है, खड़ा होकर देखिएगा आराम से। देखिए ऐसे खींच रहे हैं, ठीक ना। अब इसको क्या मानते हैं, इसको मानेंगे x, अब इन्हें से मानते हैं कौची x डैश, और इसको मानते हैं y, और इसको मानते हैं y डैश। देखिए अगर इन्हें हम लेकर चलते हैं ऐसे 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 कर दीजिए, का 9 तक तो होगा जी, x बराबर 9 तक तो होगा, है ये नहीं। देखिए तो छोटी छोटी इसको करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक ना। इन्हें देखिए लेके चलते हैं इसको, तो माइनस में आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक इसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए ये सब माइनस में है, माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, माइनस में 5, माइनस में 6, माइनस में 7, दिखाई पड़ रहा है इसमें ना। इन्हें ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -7 में 8 है, ये सब प्लस में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 सब प्लस में। अब देखिए इसको गिनिए आराम से, देखिए जी बाबू ध्यान दा, पहले समीकरण आपका फर्स्ट था ना, तो फर्स्ट के लिए आपका ये है ना, समीकरण फर्स्ट के लिए है, समीकरण सेकंड के लिए। देखिए तो x बराबर पहले y बराबर कितना है 1, तो y बराबर पहले हम ऊपर जाएंगे 1, देखिए 1 के सामने आ गए, फिर x बराबर क्या है 9, तो 9 के सामने देखिए यहाँ पास हम इसको बिंदु क्या है डाल देंगे यहाँ पास ऐसे। देखिए इसके सामने है अरे इसका ऐसे रेखा वो खींचते ना जी, तो यहाँ पास नहीं है एक y बराबर 1 है, देखिए तो 1, और फिर सर क्या है x बराबर 9, तो इधरे ना जाएंगे हम, तो भैया अब इससे लाइन ना नहीं खींच रहे हैं हम, लाइन अगर खींचते तो हो जाता, लेकिन लाइन हुई खींच ना भाई बोले कि गिजबिजा जाएगा थोड़ा सा।
चलिए y बराबर 2, तो देखिए 1 1 2 और फिर क्या है x बराबर 8 है, तो इसके सामने इसे डाल देंगे। अब ऐसे करके हमारे पास तो नहीं हो पाएगा उतना, अरे जैसन चाहिए वैसन, ठीक ना, ऐसे होगा। फिर क्या है y बराबर 3 है, y बराबर 3 यहाँ आएंगे, और फिर कितना है 7, तो 7 ऐसे आएंगे ऐसे। अब इसको सर क्या है, इसको ऐसे यहाँ से ऐसे खींच सकते हैं। ल एगो पिछुआ गया एगो पिछुआ गया ना जी, एगो पिछुआ जा रहा है। अरे भाई एग्जैक्टली जैसे स्केल से ना खींच रहे हैं हम, तो ऐसे ही खिंचाएगा। अच्छा देखते हैं कि कटता है कि नहीं, थोड़ा सा आइए इधर, अब ध्यान दीजिए, बिंदु समझ में आ रहा है ना, एगो पिछुआ जा रहा है वो। चलिए अब x बराबर y बराबर कितना 1 1, y x बराबर 5, आइए 1 2 3 4 5 6 पर अगली वो पिछुआ रहा है ना। चलिए हम मार दिए, आज थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। चलिए अब कितना है y बराबर 2 और x बराबर 6, 6 ऊपर आइए, ठीक है ऐसे, ठीक ना, 2 के सामना खुली। y बराबर 3 3, x बराबर 7, तो इससे जाएंगे ऊपर, यहाँ 7 है ना जी, देखिए y बराबर, तो देखिए यहीं पास कट गया, नहीं कटेगा जी, तो कहिए कि एगो आगे एगो पीछे हो गया सर जी, लग रहा है कि एगो के आगे बढ़ा दिया कि पीछे बढ़ा दिया ना। देखिए अगर इसको काटिएगा ना ऐसे कटेगा, ऐसे ग्राफ कटेगा बाबू, ऐसे। अच्छा हाँ गौर से देखिएगा कि यहाँ काटा है, यहाँ काटा है, यहाँ काटा, ठीक ना। अच्छा दोनों में कॉमन क्या मिल रहा था, गौर से देखिए तो इसमें कॉमन क्या है, 3 7 है कॉमन, शॉर्ट भाषा में दोनों में सर क्या है 7 3 है, 7 3 7 3 कॉमन है, यानी फिक्स है कि 7 3 बिंदु जहां पास आएगा दोनों सर क्या है एक दूसरे के क्रॉस करेगा, यानी काटेगा। यानी कि आपको आ गया कि देखिए 1 2 3 3, यानी y बराबर सर किसको माने थे, लड़का के ना माने थे जी, देखिए ना लड़का की संख्या y, तो y बराबर 3 और लड़की की संख्या तो 7, देखिए 7 पर नहीं कटल है x बराबर, तो यानी गिन जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ गया, देखिए है हैं, अरे 7 के सामने नहीं है जी, देखिए ना जी मिला दे, देखिए 7 के सामने है कि नहीं है, तो इसीलिए सर क्या है लड़की की संख्या आपका हो गया सर कितना, x बराबर आपका 7 आ गया। आगे अभी ऐसे भी आंसर आपका है, यही आपका आंसर। तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। अब बार बार ऐसे ग्राफ बनाना ठीक बोर्ड पर नहीं है, ठीक ना। चलो देखिए बाबू अब क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है 2 है, देखिए आपका 1 क्या है हो चुका, ठीक ना, इस प्रकार से है। आप लोगों को इसको स्क्रीनशॉट भी क्या है ले लिए होंगे। आइए अब इसको, कहाँ गया डरने वाला, देखिए इसमें इसको ग्राफ इसको छोड़ दे रहे हैं, ठीक ना, आगे चल के फिर हो सकता है कि हमको काम देगा, तो इसको ई वाला केवल लाइनिंग क्या ख़त्म हम कर दे रहे हैं, ठीक ना। आगे हो सकता है कि आएगा बनाने के लिए, तो फिर ये वाला काम थोड़ा सा देगा हमको, फिर बार बार इसे बनाना ठीक नहीं ना है। चलिए देखिए समझिएगा आगे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 समझिएगा ध्यान से। दिया है कि पेंसिल तथा पहला के दूसरा, बाबू इधर ध्यान दे, पहला के दूसरा का दिया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य सर कितना है 50 रुपया। सुनिए पहले ध्यान से, 50 रुपया लेकर कोई लड़का या कुछ बोल दीजिए कोई आदमी, लड़के बोलिए ना, लड़का सर क्या किया, इसमें दिया नहीं है कि लड़का मतलब है, लेकिन मान लीजिए कि कोई लड़का जैसे 50 रुपया लेकर गया और 5 गो पेंसिल लिया, क्या लिया 5 गो पेंसिल, और 7 गो सर क्या लिया कलम लिया, ठीक ना, और दोनों के मिला के कुल दाम सर क्या है दुकानदार को दे दिया कितना रुपया 50 रुपया दे दिया, ठीक है। फिर सर क्या किया इसमें दोबारा है कि 7 गो पेंसिल लिया, अबरी सर कितना लिया
7 पेंसिल और 5 कलम लिया, कितना रुपया में? 46 रुपया में। 7 पेंसिल और 5 कलम, ये दोनों के दाम के मिलाकर सर कुल कितना रुपया हो गया? 46 रुपया हो गया। तो अब इसमें बताया सर कहा जा रहा है कि एक कलम और एक पेंसिल है दिया है, हाँ, एक पेंसिल और एक कलम का दाम जो है से कितना रुपया होगा, ये हमको निकालना है। तो आइए इसको पहले क्या है, अज्ञात है ना, तो इसको पहले क्या है हम इसको ज्ञात कर लेते हैं कि एक पेंसिल का दाम कितना होगा और एक कलम का दाम कितना होगा, और तब फिर इसको फिर मालूम कर लेंगे, ठीक ना, जो इसको निकालना है से। तो एक पेंसिल अब एक कलम का दाम हमको निकालना भी है। देखिए पहला के रोमन अंक 1 है दिया, इसमें क्या है हल। देखिए इधर जी यहाँ लिखे कि माना कि पेंसिल, माना कि पेंसिल ने पहले है क्या दिया था, माना कि, हाँ, माना कि एक पेंसिल भले लिखेगा जी, ऐसे लिखेगा, माना कि एक पेंसिल, क्या लिखेगा, एक पेंसिल का दाम, दाम माने हुई कीमत, कितना रुपया है? 100 रुपया है। तथा एक कलम, क्या है, एक कलम का दाम, दाम माने हुई कीमत कितना? y रुपया है। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिए, कहा गया कि माना कि एक पेंसिल का दाम कितना है? 100 रुपया है, और एक कलम का दाम जो है से कितना है? y रुपया है। तो अभी जस्ट अभी आपको हम बोले कि 50 रुपया लेकर कोई लड़का गया दुकान पर और 5 गो पेंसिल लिया था, कितना लिया था? 5 पेंसिल और 7 कलम लिया। तो यहाँ ध्यान से आप देखिए पहले इसको कैसे करते हैं काम से, प्रश्न से। देखिए एक पेंसिल का दाम जो है से कितना है? 100 रुपया है। एगो पेंसिल के दाम 100 रुपया, माने एगो कलम के दाम 4 रुपया, एगो कलम के दाम 4 रुपया। तो 4 गो कलम के दाम कितना रुपया होगा? हैं 16 रुपया। तो 4 से 4 में क्या किया आप? गुना कर दिए, या फिर 4 + 4 ऐसे भी हो सकता है, ठीक ना। तो यानी सर क्या गुना किए, उसी प्रकार से क्या है कि एगो पेंसिल के दाम है 100 रुपया है, तो पेंसिल पहले के गो लिया है? 5 गो, तो कितना रुपया होगा? 5 100 रुपया हो जाएगा, हुआ कि नहीं जी? ये नहीं लिया है, हाँ। फिर क्या बताया है कि एक कलम के दाम जो है से y रुपया है, और पेंसिल की संख्या यानी कि कलम की संख्या जो है से के गो है? 7 गो है। तो कितना रुपया होगा? 7y हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7y रुपया। देखिए ये आपका हो गया पेंसिल के दाम 5 100 रुपया, और ये हो गया कलम के दाम 7y रुपया, और दोनों रुपया मिला के दुकानदार को दिया कितना रुपया? 50 रुपया। समीकरण फर्स्ट। कोई दिक्कत? चलिए अब आइए समीकरण सेकंड लेकर चलिएगा। दिया फिर इसमें क्या कि अबरी 7 पेंसिल लिया है, पेंसिल के गो लिया है? 7 गो। देखिए तो एगो पेंसिल के दाम 100 रुपया, एगो पेंसिल के दाम 100 रुपया, तो 7 गो पेंसिल के दाम कितना होगा बताइए? 7x होगा। कितना होगा? 7x रुपया। अब देखिए एक कलम के दाम y रुपया, एक कलम के दाम y रुपया, तो 5 कलम के दाम कितना होगा? 5y रुपया। ये ना दिया है 5 गो था ना, हाँ 5 गो था, तो इसको कर देंगे 5y रुपया। देखिए ई हो गया आपका सर क्या है? 7 गो पेंसिल के दाम 7x रुपया, और 5 गो कलम के दाम 5y रुपया, और दोनों रुपया जोड़ के रुपया दे दिया दुकानदार को कितना रुपया? 46 रुपया। समीकरण सेकंड आपका हो गया। यहाँ तक कोई किसी के दिक्कत है भाई तो बोलिए, दिक्कत है बाबू? दिक्कत नहीं खे? चलिए तो इसको यहाँ पास क्या लिखेंगे कि अच्छा किस विधि से बना दे बताइए? प्रतिस्थापन, अब विलोपन से बना दे हैं? चलिए अच्छा विलोपन से बना दे रहे हैं, ठीक ना। ग्राफ इसको छोड़ देते हैं तब ना। चलिए ध्यान लिखेंगे, ऐसे ग्राफ भी बनाना था, लेकिन हमको दिखाना है कि और कलम और पेंसिल का दाम हमको दिखाना है, एक कलम और एक पेंसिल का हमको दाम दिखाना है। तो इसको लिखेंगे क्या कि समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से। चले पहले ध्यान पहले थोड़ा सा दीजिएगा कि अगर हम विलोपन विधि से बनाते हैं तो विलोपन के मतलब सर क्या होता है
कि x या y किसी एक को सर क्या हम करते हैं, छिपा देते हैं। क्या करते हैं, छिपा देते हैं। विलोपन मतलब किसी एक को सर क्या है, लुप्त कर देते हैं। क्या करते हैं, लुप्त कर देते हैं। समझ में आया, लुप्त कर देते हैं मतलब उसको काट देते हैं, बराबर करके क्या है, काट देते हैं। कैसे करके काटते हैं, अब यहाँ गौर से देखिएगा। और इसमें जब भी अगर हम चलते हैं विलोपन विधि से तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों को साथ में लेकर चलते हैं। क्या है, दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। नहीं कि सर क्या है, सिंगल को लेकर चलेंगे तो आपका बन जाएगा, नहीं बनेगा। दोनों को इसमें सर क्या साथ में लेकर चलने पड़ता है। तो यहाँ देखेंगे, लिखेंगे 5x प्लस कितना लिखेंगे, 7y बराबर में क्या लिखेंगे, 50। और सेकंड आपका है 7x प्लस कितना दिया है, 5y बराबर क्या दिया है, 46। इसको लिख दिए। अच्छा, किसको बराबर कर दे, आप ही लोग बोलिए, y को बराबर कर दे या x को बराबर कर दे, आप ही बताइए। y को बराबर कर दे। देखिए अगर y को बराबर करना है ना तो देखिए इस समीकरण आपका सेकंड था, आइए आपका समीकरण फर्स्ट है। तो देखिए y का गुणांक कितना है, 5। तो ये 5 जो है से मतलब सर क्या इसमें आप डाल दीजिएगा। आपको समझाने के लिए केवल बता रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। बाकी फिर आप लोग जैसे आप लोग समीकरण बनाने के लिए सर क्या है, जब ट्रेंड अच्छा से हो जाइएगा ट्रेंड, तो फिर सर क्या है ऐसा काम क्रिया मत कीजिएगा। आराम से क्या आप समझ गए हैं कि 5 इसमें डालते हैं और 7 इसमें डालते हैं, गुना उना इससे होता है। समझ में आया। तो देखिए सेकंड वाला समीकरण जो था आपका जो था, तो 5 यानी कि y का गुणांक कितना था, 5, वो फर्स्ट में डालते हैं। अगर y को बराबर करना है तो y को बराबर करना है तो हम y का गुणांक जो आपका संख्या है वह फर्स्ट में डालेंगे, और जो आपका समीकरण फर्स्ट है, जो y का गुणांक आपका जो भी संख्या रहे, तो यह संख्या कितना है, 7 है, तो इसको समीकरण किस में डाल देंगे, सेकंड में डाल देंगे और गुणा के रूप में डाल देंगे। ठीक है। अभी क्या करता है, इसका कहना नाम क्या है कि 5 से सब में आपका पारा पारी गुणा होता है। क्या है, सब में पारा पारी आपका गुणा होता है। ए बाबू क्या सुन रहे हैं, हाँ आप ही को बोल रहे हैं हैं, माने हम यहाँ बता रहे हैं। अब आप है कि नीचे विलीन हो रहे हैं, कौची में क्या देख रहे हैं नीचे जी, कची बना रहे हैं, बात कर रहे हैं जी, क्या हैं, चैटिंग क्या कर रहे हैं, हाँ आराम से यहाँ देखो ठीक ना, टंगरिया मार कर हम तोड़ देंगे फिर वो बताते ही हैं। ले बस अठा हम देखिए जी 5 से गुना कर देंगे, 5 देखिए 5 से गुना का करते हैं तीनों में, तो पहले 5 से गुना करेंगे हम 5x में, तब 50 कितना होगा, 25x हो जाएगा। अब देखिए 5 से गुना हम कर देंगे 7y में, तो कितना हो जाएगा, 7 5 35y हो जाएगा। देखिए 5 से गुना कर देंगे 50 में, तो कितना हो जाएगा, 50 25 यानी 250 हो जाएगा। समझ में आया, पहले इला स्टेप समझ में आया। 5 से गुना 5x में किए तो 25x हो गया, 5 से गुना 7y में किए तो 7 5 35y हो गया, 5 से गुना किए 50 में तो 50 25 यानी कि 250 हो गया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अरे विलोपन विधि समीकरण इतना आसान है कि सर कोई क्या उतना आसान भी है भी नहीं, बता दे रहे हैं आपको हम। अब देखिए 7 से गुना क्या है, तीनों में हम पारा पारी करते हैं, तो 7 से गुना होगा 7 में तो कितना हो जाएगा जी, 49x, और 7 से गुना हो जाएगा अबरी 5y में, तो कितना हो जाएगा, 7 5 35y हो जाएगा, और बराबर 7 से गुना हो जाएगा 46 में, तो 7 6 42 की 2, और 7 4 28, 28 और 4 32, कितना होगा 32 यानी 322 हो गया है। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि इसको समीकरण जब जैसे हम इसको देखिए सबका चिन्ह क्या है, इसको पहले हम चेंज करते हैं। क्या करते हैं, चिन्ह को इसको हम चेंज करते हैं, किस लिए कि इसको काटने के लिए, एक को सर क्या लुप्त करने के लिए। तो बोले सर कि इसको हमको लुप्त करना तो केवल इसी में ना चेंज कीजिएगा, नहीं सम इसको हम चिन्ह को क्या है चेंज करते हैं। देखिए इसमें माइनस 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 का है, प्लस था तो माइनस प्लस है तो माइनस, अब प्लस में तो माइनस। अब देखिए एक माइनस में ही प्लस में है तो प्लस माइनस क्या होगा, कट जाएगा। समझ में आ रहा अच्छा से मैया, यहाँ देखा ठीक ना, ये 49 में से 25 घट जाएगा। का है कि 49 माइनस में है, अभी क्या है प्लस में है। देखिए 9 में से 5 घटेगा तो क्या बचेगा 4, अभी 4 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा 2, यानी कि माइनस में बचेगा। क्यों माइनस बचेगा, चूंकि 49 बड़ा संख्या है और 25 छोटा संख्या है, तो जो संख्या बड़ा उसी का चिन्ह सर क्या यहाँ लिखा जाता है। अब यहाँ 1 से लगा देंगे बराबर, मैं गौर से देखिएगा
कि 322 में से हमको 250 घटा लेना है। तो देखिए ये क्या है, ऐसे करके ना तो घटा लीजिएगा। आप लोग दिमाग के एकदम सर क्या बहुत हौला है। 2 12 में से 5 घटेगा, 7 5 12, ठीक ना। आई 2 में 2 गई लगी 72, तो -72 कितना देगा, -72। एक्स को मान चाप लेंगे और -72 और बाई कितना जगह जी, -24। माइनस से माइनस कट्टी, माइनस से माइनस कट्टी, और 24 तिया 72, 24 तिया 72 आएगा। तो लिखेंगे कि x बराबर कितना हमको आ गया, 3 आ गया। यानी 3 हम किसको माने थे, सॉरी x हम किसको माना है, गौर से देखिए। अब पेंसिल की संख्या माने है ना, है तो यानी कि एक पेंसिल का दाम जो है मतलब सर कितना है, 100 रुपया। माने एक पेंसिल का दाम 3 रुपया। कितना हो गया, 3 रुपया था, ठीक ना। अब आगे देखते हैं। अब सर क्या है कि जो x के माना गया, तो अब इसको आसानी से इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ गौर से थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में, देखिए इधर से थोड़ा बना रहे हैं कि समीकरण फर्स्ट में ठीक ना, x का मान रखे। याद रखिएगा कि समीकरण आप x को जो मान हमको जो आ गया ना 3, तो ये या तो समीकरण आप फर्स्ट में रख दीजिए या तो समीकरण आप सेकंड में रख दीजिए। कहीं भी आप सर क्या पुट सर क्या कर सकते हैं, या तो फर्स्ट में या तो फिर वो सेकंड भी आप सर क्या पुट क्या है कर सकते हैं, ठीक ना। तो किस में पुट कर देता, हम फर्स्ट में लिख दिए हैं। अरे फर्स्ट में भाई फर्स्ट में भाई रखिएगा x के मान तो उतना ही आएगा, और सेकंड भी अगर रखते हैं तो मान उतना ही आएगा। अब समझ में आया, y का मान उतना ही आएगा जितना आने के लिए उसको रहेगा 100। अब देखिए यहाँ तो फर्स्ट क्या है, 5x + 7y और बराबर में कितना है जी, 50। अब यहाँ गौर से देखिए x बराबर क्या है, 3 है। x बराबर कितना है, 3। तो यहाँ इसको लिख देंगे 5 और गुण x है ना। तो देखिए x बराबर कितना हमको आया है, 3 है। तो x के जगह पर इसको पुट कर देंगे कितना, 3 प्लस में 7y बराबर में कितना 50 होगा। देखिए पंक्ति आई 15 गुना होगा, प्लस 7y बराबर कितना हो जाएगा 50, 7y रखेंगे और 50। देखिए बराबर की साइड था ना, इसको डाल देंगे उस साइड, तो प्लस में है तो क्या में होगा, माइनस में हो जाएगा। अब देखिए 7y बराबर 50 में से 15 घटेगा तो कितना बचेगा, 35। y चाप लेंगे तो 35 बाई कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा नीचे, तो 7 पचे कितना हो जाएगा 35। y बराबर कितना आ गया, 5। यानी साबित कर दिया कि y हम किसको मानते हैं, कलम के दाम। तो एक कलम के दाम हमको कितना हो गया, y रुपया, यानी y बराबर हमको आ गया कितना रुपया, 5 रुपया आ गया। एक कलम के दाम 5 रुपया, एक पेंसिल के दाम हमको 3 रुपया हो गया। समझ में आया कि नहीं आया समझ में। तो अभी इसको यहाँ पास हम लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा इधर लिख दे आंसर में, लिखिएगा कि अतः कि एक पेंसिल का दाम, क्या लिखेंगे, दाम क्या माना है, x बराबर 3 रुपया, तथा एक कलम का दाम क्या हो जाएगा, यानी कि y बराबर आपको आ गया कितना, 5 रुपया। यही आपका आंसर हुआ। बाकी ग्राफ पे आप ऐसे सर क्या खींचेगा ना तो आंसर आपका उतना ही आएगा, ठीक ना। तो आप लोग अब इसको क्या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिए समझिएगा बाबू इधर आगे, ठीक है। देखिए समझिएगा, अगला देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, 2 है। पहले समझिएगा जी, देखिए पहला के 1 2 आपका हो चुका है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, तो 2 में भी सर क्या है, रोमन 1 2 और 3 कुछ दिया क्वेश्चन के रूप में। देखिएगा इसमें दिया है कि अनुपात A1 A2, B1 B2 और C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म में
निरूपित करता है। समीकरण जो है आपका निरूपित करता है, किसका करता है, तब यहाँ गौर से देखिए दिया है रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जो समीकरण इसमें दिया गया है, कुछ क्वेश्चन इसमें है, वह रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है कि समानांतर प्रतिच्छेद कर कि समानांतर मतलब उसका रेखा होता है कि समपाती उसका रेखा होता है। तो इसको पहले हम बनाएंगे तो इसको देखेंगे कि किस समीकरण का रेखा प्रतिच्छेद है, किस समीकरण का रेखा समानांतर है और किस समीकरण का रेखा समपाती है। तो आपको पहले भी क्या हम बताए थे, अब यहाँ थोड़ा सा पहले आप गौर से पहले क्या है आप समझ लीजिएगा, ठीक ना। अब गौर से यहाँ पास थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक ना। क्या समझिएगा तो यहाँ गौर से देखिए, ध्यान से पहले देखिएगा जी। थोड़ा सा पहले इसको हम हिंट पहले क्या दे रहे हैं, ठीक ना। आपको हम पिछले सर क्या है दो चरवाला रैखिक समीकरण के, जो अगर आप नहीं देखे होंगे तो दो चरवाला रैखिक समीकरण के आपका एक वीडियो मतलब बनाया है थ्योरी के नाम से, देखिएगा होगा, उस पर लिखा होगा थंबनेल पर थ्योरी बेसिक, ठीक ना। तो उसमें क्या हमने अच्छे से क्या है बता दिया है कि A1 A2 क्या है, ठीक ना। A1 A2 नॉट इक्वल B1/B2 का उसका क्या बोलते हैं, तो सभी मतलब उसमें क्या बताया गया है। तो एक बार क्या फिर से इसको थोड़ा सा शॉर्ट में इसको देख लीजिए। देखिए काला बात कर रही है, हाँ देखिए A1/A2 नॉट इक्वल क्या है B1/B2। तो इसका रेखा जो होगा ना, इसका रेखा जो होता है मान इस समीकरण का जो रेखा जो आएगा वो कैसा आएगा, प्रतिच्छेदी आएगा, एक दूसरे का सर क्या है काटेगा। अब देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, ठीक ना। इस कंडीशन में आपका रेखाएं जो होगा कैसा होगा, समानांतर होगा, कैसा होगा, समानांतर होगा, ठीक ना। फिर है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ठीक ना। इसका रेखा जो है मतलब कैसा होगा, तो एक दूसरे के समपाती, देखिए एक ऐसे रेखा होगा और इसी पर रेखा एक और सर क्या है चढ़ जाएगा, समझ में आया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, समपाती रेखा, क्या बोलते हैं, समपाती रेखा। तो ये आपको सर क्या कर दिया गया है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन आपका इसमें तीनों में किस प्रकार से कौन क्वेश्चन रूप में आता है, ठीक ना। उसी के हिसाब से उसको हम नाम फिर क्या है देंगे कि यह रेखा समानांतर प्रतिच्छेदी होगा या ये रेखा जो है मतलब समीकरण का कैसा होगा, समानांतर, ठीक ना। उस समीकरण का रेखाएं क्या होगा, समपाती होगा, ठीक ना। तो आइए अब इसको क्या है देखते हैं अच्छे से। देखिए दूसरा के पहला क्या है दिया है समीकरण, इसमें 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर में 0, फिर दिया है क्या 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0 दिया है, ठीक ना। तो देखिए ये आपका जो है ना समीकरण जो आपका दे दिया है, यह समीकरण का रेखा जो है कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा या समानांतर होगा या तो फिर वो समपाती होगा। तो इसको पहले क्या हम देख लेते हैं। तो अब इसको यहाँ से लिखेंगे हल और लिखेंगे पहले देखिए इसको दो चर वाला रैखिक समीकरण का एक व्यापक फार्मूला क्या होता है, A1/x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, फिर क्या होता है A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, इसका होता है व्यापक रूप। अब देखिए इसको पहले हम काम करते हैं। देखिए गौर से, हाँ देखिएगा A1/A2 के पहले हम निकाल लेते हैं, A1/A2 के निकालते हैं। तो गौर से देखिएगा A1/A2 तो यहाँ पास क्या है 7/5 है, तो आपका इसमें क्या कितना आएगा 5/7, 5/7 आ जाएगा। उसी प्रकार से कॉमा यहाँ पास थोड़ा सा दे दीजिएगा, अभी कॉमा देख के सर हम चल रहे हैं, इसको अलग अलग पहले निकाल रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या आ जाएगा B1/B2, तो B1/B2, अब देखिए B1/B2 तो कितना होगा 4/6, तो -4/6 कितना होगा -4/6। इसको काट भी सकते हैं, 2 दूना के
4 और द्वितीय आई 6, यानी कि काट के आपको -2/3 भी आपको आएगा, ठीक ना। अब देखिए C1/C2 को निकालते हैं तो क्या होगा 8/9, 8/-9 है। अच्छा गौर से देखिएगा कि A1/A2 को पहले हम लेकर चलते हैं, A1/A2 और B1/B2 को लेकर चलते हैं, दोनों बराबर होता है या नहीं होता है। अगर बराबर होगा तो फिर इसको बढ़ाएंगे C1/C2 को। तो पहले A1/A2 से लेकर चलते हैं, उससे हमको पहले बात क्या बनता है, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2, पहले लिख रहे हैं सही, ठीक ना। अब यहाँ गौर से देखिएगा A1/A2 तो कितना है 5/7, B1/B2 कितना है -2/3। अच्छा गौर से देखिए तो इसका ही बराबर है, अरे जी बराबर है जी, बीच में क्या है बराबर, तो बराबर का नाम है कि जितना हम रहेंगे 5/7 उतना ही आ भी रहेगा 5/7, तो है यहाँ पास नहीं है, यानी साबित कर दिया कि A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 का। तो आप यहाँ पास ऐसे काट सकते हैं, यहाँ पास भी इसको काट सकते हैं, समझ में आया। अब अभी जस्ट आपको अभी हम बताएं कि A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 का, तो उस कंडीशन में ठीक ना इस समीकरण के रेखा होगा कैसा होगा, एक दूसरे का प्रतिच्छेद होगा, समझ में आया। तो इसके यहाँ लिख दीजिएगा कि अतः समीकरण का रेखा क्या होगा प्रतिच्छेदी, क्या होगा प्रतिच्छेदी होगा, समझ में आया। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक ना। अब आइए सर हम चलते हैं, सर क्या है दूसरा के रोमांक 2 की ओर चलते हैं, ठीक ना। तो गौर से समझिएगा, देखिए इसमें भी क्या दिया है, 2 में दिया आपका है, हल में लिखेंगे ना कि 9x + 3y + 12 बराबर में 0। फिर दिया है 18x + 6y + 24 बराबर में 0 आपका दिया है कि नहीं। तब इसको भी सर क्या है काम पहले क्या है कीजिए, जस्ट जो इसमें काम किए वही काम सर क्या इसमें भी हमको निभाना है, ठीक ना। तो गौर से देखिएगा, तो पहले इसको शॉर्ट में थोड़ा सा इसको बना लेते हैं, क्या कैसे लिखना जरूरी है, लिख दे। अच्छा भाई देखिए जी, इसको लिख ही दे रहे हैं, प्रश्न सही है। देखिए लिखिएगा दो चर वाला दो रैखिक समीकरण का सर क्या है युग्म फॉर्मूला है A1x + B1y + C1 बराबर में 0, और एक क्या है A2x + B2y + C2 बराबर में 0। अब देखिए A1/A2 के पहले निकालेंगे, A1/A2, देखिए A1/A2 ही ना है, तो 9 बटा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। इसको काट के छोटा कर सकते हैं, 9 दूना 18, काटेंगे तो 1/2 आपको आएगा, ठीक ना। अब देखेंगे कि B1/B2 तो B1/B2 जो है से कितना देखे तो 3 बटा, देखिए B1/B2 तो 3/6, इसको भी काटेंगे 3 दूना 6, यानी ये भी कट के हमको 1/2 आया। अब आइए C1/C2 इसको भी पुट कीजिए तो 12/24, 12 दूना 24, यानी साबित कर दिया ये कि A1/A2 1/2 है, तो B1/B2 भी 1/2 है, और C1/C2 भी 1/2 है, यानी कि तीनों इसका मान सर आपस में क्या है बराबर है, क्या है बराबर है। तो पहले इसको लिखेंगे कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी तीनों मान इसका सर आपस में क्या है बराबर है। और जब बराबर है तो उस कंडीशन में अभी जस्ट आपको हम क्या पीछे हम बताएं कि इसका रेखा जो होगा, इस समीकरण का रेखा जो होगा कैसा होगा समपाती, मतलब एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर सर क्या होगा जो हर जगह कैसे होगा, मार्कर कहाँ हो गया, ब्लू मार्कर का आ गया, क्या हो गया,
जैसे देखिए एक रेखा ई है, अब एक रेखा मान लीजिए सर क्या है ई है। देखिए जैसे दो है समीकरण, तो इस समीकरण के लिए रेखा ई वाला हो जाएगा, अब इस समीकरण के लिए रेखा हो जाएगा ई वाला हो गया। मान लीजिए तो दोनों रेखा सर क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर ऐसे सर क्या चढ़ जाएगा ऐसे। तो जो एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर क्या है, चढ़ जाएगा ऊपर से ऐसे, ठीक ना। तो इसी को बोलेंगे समपाती रेखा। क्या बोलते हैं, समपाती रेखा। कोई दिक्कत ऐसे रहेगा चढ़ल, तो इसी का हम क्या बोलेंगे, समपाती रेखा कह देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो इसको हम लास्ट में यहाँ लिख देंगे, अतः में यहाँ लिखेंगे कि अतः समीकरण कैसा होगा, समीकरण रेखा, रेखा कैसा होगा, तो रेखा होगा सर समपाती। क्या होगा, समपाती। ये आपका क्या हो गया आंसर। अब एक आंसर आपका यहाँ पास था, ठीक ना। तो अब इसको क्या स्क्रीनशॉट क्या आप लोग ले सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन आपका बच रहा है। चलो देखिए बाबू, अगले प्रश्न को क्या है बातें हैं, ठीक ना। 1 और 2 का आपका हो चुका। देखिए क्वेश्चन समझिएगा, रोमन अंक यानी कि 2 का रोमन अंक 3, 2 का रोमन अंक कितना है, 2 रोमन अंक 3। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, दिया है, इसको भी वही चेक करना है कि रेखा इसमें क्या आता है। तो देखते हैं, इसको लिखेंगे पहले हल। देखिए समीकरण इसमें दिया है, ए बंदर का जात, ठीक ना। दिया है 6x माइनस 3y प्लस में 10 बराबर में 0। फिर दिया है 2x माइनस y और प्लस में 9 बराबर में 0, ठीक ना। इन आपका दिया है। देखिए इसको भी हम देखते हैं कि क्या इसका, इस रेखा का मतलब जो मान जो आता है वो क्या आता है, मतलब प्रतिच्छेदी आता है या आपका समानांतर आता है या तो आपका समपाती आता है। क्या आता है अब मालूम नहीं है, इसको पहले हम हल करते हैं। देखिए दो चर वाला दो रैखिक समीकरण का युग्म का फॉर्मूला बार बार हम इस यहाँ पास लिख रहे हैं। a1/x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब यहाँ गौर से देखिए कि a1/a2 वाला है तो इसको पहले निकालिए, a1/a2 तो 6 बटा कितना होगा, 6/2। चलिए अब निकाल लीजिए, इसको काट दीजिए ना तो द्वितीय आई 6 कट के आएगा कितना ही 3। अब देखिए अब इसमें आएगा b1/b2 का निकालिए, b1/b2 तो इसमें क्या आएगा 3 बटा कुछ नहीं तो 1, तो -3 बटा माइनस कुछ नहीं तो 1। देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, 1 से भागा देंगे 3 में तो कितना आएगा 3। अब देखिए c1/c2 तो कितना होगा 10/9 है। अच्छा गौर से देखिए a1/a2 जितना 3 है उतना ही b1/b2 भी क्या है 3 है, लेकिन c1/c2 सर क्या 10/9 है। यानी साबित कर दिया कि 2 बराबर है तो 1 बराबर नहीं है। तो 2 बराबर है, 1 बराबर नहीं है, तो उसका भी कुछ नाम था। तो नाम क्या है, तो अब इसको यहाँ पास पहले हम लिखते हैं, लिखेंगे चूँकि ए इधर लिख दे। देखिए लिखिए चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 का नहीं है। देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 का बराबर c1/c2 नहीं है। बराबर है जी, बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो इस कंडीशन में इस समीकरण का, दोनों समीकरण के रेखा क्या होगा, इसका नाम क्या देंगे, तो समपाती ना, क्या देंगे समानांतर देंगे। क्या देंगे समानांतर। अगर तीनों बराबर अगर होता तब इसका नाम हम क्या देते, समपाती। क्या नाम देते, समपाती। कोई दिक्कत, लेकिन दोनों सर क्या बराबर नहीं है, इसीलिए सॉरी 2 बराबर है 1 बराबर नहीं है, इसका नाम क्या देंगे
समानांतर। क्या नाम देंगे? समानांतर। रेखा कैसे खिंचाएगा? ऐसे। समझ में आया? तो इसके यहाँ पास दे देंगे, यहाँ लिखेंगे कि अतः समीकरण की रेखा क्या होगा? समानांतर। क्या होगा? समानांतर। ये आपका क्या हो गया? आंसर होगा। ठीक ना? तो आप लोग क्या इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आज जो है मतलब क्या है, इतना ही तक क्या है रहने देते हैं। आज क्वेश्चन नंबर क्या है? 2 का, यानी कि 2 का सर क्या रोमानांक 3 तक ही सर क्या रहने देते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मतलब सर क्या है आपको लाएंगे, क्या है, क्वेश्चन 3 से है। तो इसमें भी बहुत सारा भी क्वेश्चन दिया है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में सर क्या है आपका जितना भी क्वेश्चन इसमें दिया गया है 3, 4, 5 और क्या दिया है 6, 7 दिया है। और 3, 4, 5 में क्या रोमन अंक आपका क्वेश्चन बहुत सारा दिया है। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में हम चाहेंगे उसको कि बहुत मतलब क्या उसको ख़त्म कर ही देंगे। ठीक ना? और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।